अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज सीज़न 2025 मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद हज सीज़न 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हज सीज़न 2026 में बहुत कुछ बदल जाने वाला है। विज़न 30 जो सऊदी अरब का है, विज़न 30 में सऊदी अरब ये चाह रहा है कि मेरे देश में कम से कम 1 करोड़ हज यात्री हज करने के लिए आए। अब इस साल तकरीबन 17.25 लाख लोगों ने हज किया, लेकिन सिर्फ 4 सालों के बाद 1 करोड़ हाजियों को अपने यहाँ बुलाने का सऊदी अरब का जो विज़न है वो कैसे कंप्लीट होना है। भारत के हज यात्री हज करके वापस आ चुके हैं। कुछ हज यात्री ऐसे थे जिन्होंने 35 दिन जो मक्का और मदीना में रहे, कुछ ऐसे थे जो 42 दिन रहे, कुछ हाजी ऐसे भी थे जो 49 दिन मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में रहे हैं। अब हज सीज़न 2026 को लेकर जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री अफेयर्स ने जारी की है वो क्या गाइडलाइन है और उसमें जो तब्दीलियां होने वाली हैं वो क्या है। अभी 4 दिन पहले जब सर्कुलेशन नंबर 1 आया था तो उसमें ये बताया गया था कि जो हाजी हज 2026 करने का इरादा रखते हैं, कम से कम उनका पासपोर्ट 2026 के दिसंबर के लास्ट तक वैलिड होना ज़रूरी है। अगर किसी का 30 दिसंबर तक भी वैलिड है तो वो नहीं माना जाएगा, 31 दिसंबर कम से कम होना चाहिए। उसके अलावा पासपोर्ट वो होना चाहिए जिसको मशीन आराम से पढ़ सके। अब दूसरा सर्कुलेशन जो जारी किया गया है उसमें कुछ चेंजिंग्स, कुछ बदलाव आए हैं। 20 जुलाई के बाद हज सीज़न 2026 के फॉर्म डलना, रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएंगे। मगर उससे पहले सर्कुलेशन 2 में हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से क्या कुछ जारी कर दिया गया है। हज सीज़न 2026 को क्या सस्ता करने की तैयारी चल रही है या हज सीज़न 2026 में कुछ बदलने की तैयारी चल रही है। यहाँ तक की खबरें आ रही हैं कि हज सीज़न 2026 को कम दिनों का करने की तैयारी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में 11 दिन का पैकेज है, सिंगापुर में और कम दिनों का पैकेज है। अदरवाइज़ सभी जगह अलग अलग पैकेजेस प्रोवाइड कराए जाते हैं। लेकिन भारत से जो हाजी जाते हैं और भारतीय हाजियों का जो हज कोटा है, क्या सऊदी अरब उस पे भी कुछ विचार करने वाला है। सऊदी का हज मंत्रालय उसकी तरफ भी कुछ ध्यान देने वाला है और उसमें क्या कुछ बदल जाने वाले हैं, ये तमाम चीज़ें होने वाली है। अब सर्कुलेशन नंबर 2 में हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से क्या कुछ बताया गया है। सर्कुलेशन नंबर 2 में जो सबसे पहली चीज़ बताई गई है वो एक तो पासपोर्ट से रिलेटेड है कि आपका पासपोर्ट कम से कम 31 दिसंबर 2026 तक वैलिड होना चाहिए और अगर किसी का उससे कम है तो अपने को रिन्यूअल करा ले। और रिन्यूअल कराने में अगर आपसे ये सवाल किया जाता है पासपोर्ट ऑफिस में कि आप रिन्यूअल क्यों करा रहे हैं, अभी आपके पास टाइम बहुत है, तो आपको हवाला देना होगा सर्कुलेशन नंबर 2 का कि मुझे हज 2026 के लिए हज करने के लिए जाना है और मेरे पासपोर्ट में मेरी जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो कम है, इसलिए मैं इसे रिन्यूअल करा देना चाहता हूँ, अपडेट करा देना चाहता हूँ। दूसरा, सर्कुलेशन नंबर 2 में जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया उसमें 1.5 लाख रुपए अपने पास तैयार रखने की बात की गई है। अब सवाल ये पैदा होता है क्या वो 1.5 लाख रुपए हज फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के साथ हज कमेटी ऑफ इंडिया ले रही है या फिर हज फॉर्म रजिस्ट्रेशन होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद जब उसमें नाम आपका आ जाएगा कि आप हज 2026 करने के लिए जा रहे हैं तो उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। इसमें आपके सामने 2 सवाल आते हैं, 2 ऑप्शंस आते हैं। एक तो ये कि हज कमेटी ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपसे पैसे लेने वाली है। दूसरा ये है कि जब आपकी रजिस्ट्री मंजूर हो जाएगी उसके बाद आपसे पैसे लिए जाने वाले हैं। अब ये 1.5 लाख का ही सवाल क्यों किया गया है। सवाल बहुत सारे लोग ये भी कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हज 2026 में हज कुछ सस्ता होने वाला है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स है वो ये विचार कर रही है कि हज सीज़न 2026 में कुछ कम दिनों का पैकेज प्रोवाइड कराया जाए। जैसे उम्रा 15 दिन का होता है, 20 दिन का होता है, ऐसे ही हज भी कम से कम दिनों का प्रोवाइड कराया जाए। अब देखना ये है कि जुलाई के लास्ट वीक में
फॉर्म निकल आएंगे हाजियों के लिए। और जो हजरात इससे रिलेटेड कुछ और पूछना चाहता है कि हज सीज़न 2026 में क्या कुछ बदल जाने वाला है, ये तो देखना होगा कि जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलेशंस जारी होंगे उनमें क्या क्या तब्दीली आने वाली है और क्या कुछ होने वाला है। अब अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हज को और सस्ता कर दे, ताकि बहुत सारे लोग जिनके दिलों में तमन्नाएं हैं और उनका बजट इतना नहीं है, हालांकि उनके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है जब उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी दिल की आस है, तमन्नाएं हैं, वो चाहते हैं कि मैं भी हज करने के लिए जाऊं, अल्लाह का घर देखने के लिए जाऊं, और वो अराफात के मैदान में क़याम कैसे होता है, वो मुज़दलिफ़ा में कैसे रात गुजारी जाती है, वो कैसे मिना के ख़ैमों में क़याम किया जाता है, इन तमाम को देखने की हर मुसलमान की ख्वाहिश है। तो हज जितना सस्ता हो जाएगा और ज़्यादा लोग जाएंगे। अब सऊदी गवर्नमेंट इसके ऊपर विचार कर रही है कि हज सीज़न 2026 में कुछ हाजी बढ़ाए जाएं, और विज़न 30 में क्या कुछ होने वाला है ये तो इंशाअल्लाह हम, अगर अल्लाह ने हम तमाम को ज़िंदगी दी तो हम तमाम देख ही लेंगे अपनी आँखों से क्या कुछ होने वाला है। बहरहाल सर्कुलेशन नंबर 1 और नंबर 2 जारी कर दिया गया है हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से। आप वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं, और जो हमारे पास नॉलेज था वो हमने आप तक पहुंचा दिया। आपका ये फ़र्ज़ बनता है, हक़ बनता है कि अगर कोई बंदा हज 2026 की तैयारी कर रहा है, ये वीडियो आप उसको शेयर कर दें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप तक बासानी पहुँचती रहे। मिलते हैं फिर अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।